एवरीवन दोस्तों 1000 वीडियोस की सीरीज में आज है हमारा 356 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, हमारी ये जो सीरीज चल रही है नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की सीरीज में ऑलरेडी हमने क्वेश्चन 22 तक डिस्कस कर लिया है और ये आज का जो हमारा वीडियो है ये है क्वेश्चन नंबर 23। सो अगर आपको टोटल क्वेश्चंस एक्सेस करने हैं तो इस टाइम पर टैब से क्लिक करके हमारी ये जो प्लेलिस्ट है इसको एक्सेस कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं हूं गौरव कुमावत, स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, देखिएगा आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, डी क्यूब प्लस में 1y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस में 5 ई टू द पावर 2x प्लस में 3। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर, ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल डी हमें डिनोट कर रहा है डी बाई डी एक्स। कैपिटल डी को कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, जो कि यहाँ पे किसी भी एक वेरिएबल से अगर मल्टीप्लाई हो जाता है उसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन कर देगा वन टाइम, ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, सो अगर मैं इसको ओपन करके लिख देता हूँ सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो आ जाएगा ये डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब प्लस में वाई इज इक्वल्स टू एज इट इज। अब इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट टाइम y का विद रिस्पेक्ट टू x कितने टाइम डेरिवेटिव हो रखा है, 3 टाइम, मींस ये थर्ड ऑर्डर है। ओके, तो यहाँ पे नॉन होमोजीनियस थर्ड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब देखिएगा सॉल्यूशन किस तरह से लिखते हैं हम नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। y इज इक्वल टू सी एफ प्लस में पी आई। सी एफ होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड देन पी आई होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसको रेस्पेक्टिवली मैं y ऑफ c एंड देन y ऑफ p से डिनोट कर रहा हूँ। इट मीन्स हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। ठीक है, तो जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को सॉल्व करने की बात करते हैं तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है इसको हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करके देन इसके रूट्स फाइंड आउट किए जाते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर mx को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। अब y की जगह पे तो हम ई टू द पावर mx सब्सटीट्यूट कर देंगे, बट y का विद रिस्पेक्ट टू x 3 टाइम डेरिवेटिव भी है, तो हमें y इज इक्वल टू ई टू द पावर mx का 3 टाइम विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे मैंने 3 टाइम डेरिवेटिव निकाल दिया है इस तरह से। अब यहाँ पे y की जगह पे मैंने e टू द पावर mx रखा एंड देन e टू द पावर mx कॉमन आ गया, m क्यूब प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0। अब e टू द पावर mx डजंट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि हमारा ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका ग्राफ अगर आप बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हमारा e टू द पावर x है वो ग्रेटर देन 0 होता है ऑलवेज। ओके, तो यहाँ से मैं कहूँगा कि m क्यूब प्लस में 1 से हमारे पास में 3 इसके जो है रूट्स निकल के आएंगे। ओके, सो यहाँ से m क्यूब प्लस में 1 के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे a क्यूब प्लस में b क्यूब का जो हमारा एल्जेब्रिक फॉर्मूला होता है वो इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो a क्यूब प्लस b क्यूब एंड a क्यूब माइनस b क्यूब को याद रखने की भी एक ट्रिक है कि जब आप a क्यूब प्लस में b क्यूब बोल रहे हो प्लस यानी कि a प्लस में b आएगा इनिशियली, जब आप a क्यूब माइनस में b क्यूब बोल रहे हो तो a माइनस b आएगा इनिशियली। अब सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा, उसमें भी सिमिलरिटी है इन दोनों फार्मूलाज में कि हमारे पास में ए क्यूब प्लस में बी क्यूब की जब बात आएगी तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर होगा, प्लस में माइनस आएगा। जब ए क्यूब माइनस में बी क्यूब के आएंगे तो माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस का ऑपोजिट प्लस, यानी कि ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आप इससे याद रखेंगे। अब यहाँ से m क्यूब प्लस में 1 को मैं ओपन करूंगा तो m प्लस में 1 m स्क्वायर माइनस में m प्लस में 1, यानी कि यहाँ से m इज इक्वल टू माइनस का 1 एक रूट निकल गया रियल। ठीक है, एंड देन m स्क्वायर माइनस में m प्लस में 1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारा ये जो फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य उसको मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूँ, यानी कि m इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, यानी कि माइनस का b यहाँ पे m के कोफिशिएंट तो यानी कि माइनस ऑफ माइनस का 1 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a यानी कि m स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 एंड देन c यानी कि कांस्टेंट पार्ट 1 अपॉन में 2a1। ठीक है, सो यहाँ से 1 प्लस माइनस में रूट 3 आयोटा बाई 2 आ जाएगा, यहाँ से 1 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 3, तो माइनस 1 रूट को अंडर को मैंने बाहर लिया तो आयोटा में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ से 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 मेरा आ गया है। अब देखो ये तो आया मेरे पास में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और एक आ चुका है मेरे पास में रियल रूट, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करके हमारे 3 रूट से एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए लिखता हूँ इसका सॉल्यूशन, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो m इज इक्वल टू -1 और ये हमारे 3 रूट निकल के आ गए हैं। अब
When auxiliary equation have real and complex conjugate roots, then complementary function is, अब देखो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, लिखने का जो तरीका है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं तो c1 e टू द पावर x का जो कोफिशिएंट होगा वो ये हो जाएगा। बट जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स आते हैं तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट होता है ये रियल पार्ट 1/2 एंड देन प्लस माइनस √3/2 आयोटा का कोफिशिएंट है, ठीक है। सो यहाँ पे √3/2 आ जाएगा इसके यहाँ पे x के कोफिशिएंट में, ठीक है। सो इस तरह से हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का और इस तरह से हम लिखते हैं रियल पार्ट का सॉल्यूशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, सो ये आ गया मेरे पास में y ऑफ c, यानी कि इसका पार्ट 1 सोल्व कर दिया हमने। अब पार्ट 2 की बात जब हम करेंगे यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, तो हम बात कर रहे हैं इसका जो RHS वाला पार्ट है इसको सॉल्व करने की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है PI लिखने का वो होता है 1 में फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर, मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर में आ जाएगा R ऑफ x। R ऑफ x मेरे पास में क्या है, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। एंड देन हमारा जो फंक्शन है डिफरेंशियल ऑपरेटर का वो हो जाएगा d³ प्लस में 1। ओके, सो यहाँ से इन सभी को मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। अब इनको मैंने सेपरेट कर लिया है। ओके, अब देखो e टू द पावर x, e टू द पावर 2x, 3 था यहाँ पे कुछ था नहीं तो उसको लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर 0x, यानी कि यहाँ पे तो 1 बनने ही बनेगा। ओके, अब देखो ये हमारा रूल होता है 1 फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ में ऊपर आ जाता है e टू द पावर ax की फॉर्म में, तो हमें d की जगह पे सिंपली a को रिप्लेस कर देना है। ओके, एंड देन एक ही कंडीशन है कि f ऑफ a जो हमारा बनने वाला है वो डजंट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। सो ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होती है या फिर नहीं, चलिए देखते हैं, ठीक है। सो देखो 1 में यहाँ पे आ जाएगा d की जगह पे a यानी कि 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1³ प्लस में 1 यानी कि 2, एंड देन एज इट इज यहाँ पे 2 है तो 2 का क्यूब प्लस में 1 यानी कि 9, एज इट इज यहाँ पे 0 है तो 0 का क्यूब प्लस में 1 यानी कि 1। तो यहाँ पे तो मेरे पास में 3 ही रह गया, यहाँ पे 5/9 एंड देन यहाँ पे 1/2। सो ये मेरा आ गया y ऑफ p यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल का सॉल्यूशन। ओके, अब मैंने को इन दोनों को ऐड करके लिख देना है फॉर ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जो कि मेरा फाइनल आंसर आता है कुछ इस तरह से। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर से अपने बैच के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।